ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आया ही होगा कि आखिर शेर ही क्यों है जंगल का राजा। चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। मतलब सोचिए ना, हाथी इतना विशाल है और बाघ की ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं। तो फिर ये किंग का ताज शेर के सिर पर ही क्यों सजा? तो इसका जवाब सिर्फ ताकत नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सब प्योर बायोलॉजी का खेल है। शेर के अंदर कुछ ऐसा है, उसकी बनावट में कुछ ऐसा है जो उसे बाकी सब से बिल्कुल अलग बना देता है। तो चलिए सबसे पहले उसकी बॉडी के साइंस को डिकोड करते हैं। ये सिर्फ एक शरीर नहीं है, ये एक परफेक्टली इंजीनियर्ड किलिंग मशीन है। जानते हैं, शेर की शरीर को पावर एंजाइम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स में, खासकर कंधों में, फास्ट ट्विच फाइबर्स भरे पड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब है 0 से 100 वाली रफ्तार, एक पल में जबरदस्त एक्सप्लोजिव ताकत। और इसी एक्सप्लोजिव पावर का कमाल देखिए, एक शेर एक छलांग में 12 मीटर तक जा सकता है। जरा अंदाजा लगाइए, ये लगभग 3 गाड़ियों की लंबाई के बराबर है, एक ही छलांग में। और ये तो बस शुरुआत है। उसके बाइट फोर्स की बात करें तो वो है 650 psi। ये इतना प्रेशर है कि मोटी से मोटी हड्डी भी टूट जाए। और उसके जबड़े, वो तो जैसे शिकार की गर्दन पर लॉक होने के लिए ही बने हैं। एक बार पकड़ लिया तो बचना नामुमकिन। अब उसकी आंखों को देखिए, ये तो नेचर का एक मास्टरपीस है। उसकी आंखों में हम इंसानों से 6 गुना ज्यादा रॉड सेल्स होते हैं। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो घने अंधेरे में भी इतना साफ देख सकता है जितना शायद हम दिन में भी नहीं देख पाते। ये तो एक तरह का सुपर पावर है। ठीक है, तो शरीर ताकतवर है, आंखें तेज हैं, पर शेर के असली हथियार सिर्फ उसके दांत और पंजे नहीं हैं। उसके पास कुछ ऐसे बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो उसे सच में राजा बनाते हैं। जैसे कि उसकी दहाड़। ये कोई मामूली चीख नहीं है, ये 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। लेकिन असली खेल दूरी का नहीं है, असली खेल है उस आवाज के फ्रीक्वेंसी का। वैज्ञानिक इसे बायोलॉजिकल इंटिमिडेशन वेपन कहते हैं। ये एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड है जो हवा में ही नहीं, जमीन में भी वाइब्रेट करती है। ये दूसरे जानवरों के दिल में अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है, उन्हें कमजोर महसूस कराती है। मतलब ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। अच्छा, अब आते हैं शेर की सबसे बड़ी पहचान पर, उसकी शान, उसका अयाल। क्या लगता है ये सिर्फ स्टाइल के लिए? बिल्कुल नहीं। ये अयाल सिर्फ दिखावा नहीं, ये एक बायोलॉजिकल शील्ड है, एक ढाल। सोचिए, लड़ाई में सबसे कमजोर हिस्सा क्या होता है? गर्दन। और ये अयाल सीधा उसी हिस्से को बचाता है। ये किसी जानलेवा हमले और शेर के बीच का आर्मर है। तो हमने फिजिकल पावर की बात की, हथियारों की बात की, पर शेर की किंगशिप सिर्फ इन पर टिकी नहीं है। असली ताकत तो उसके दिमाग और उसकी स्ट्रैटेजी में है। यहाँ बाघ और शेर का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। बाघ एक पावरफुल सोलो हंटर है, अकेला शिकारी। लेकिन शेर, वो एक स्ट्रेटेजिक पैक हंटर है, वो टीम में काम करता है। वो सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं, बल्कि ब्रेन का इस्तेमाल करता है। उनका शिकार करने का तरीका देखिए, ये किसी मिलिट्री ऑपरेशन जैसा है। पहले आपस में कम्युनिकेट करके जाल बिछाते हैं, फिर शिकार किधर भागेगा इसका अंदाजा लगाते हैं, और फिर एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक। ये सिर्फ शिकार नहीं है, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन है। और अब हम आते हैं शेर की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक ताकत पर, वो चीज जो उसे वाकई में राजा बनाती है। ये ताकत है डर को एक हथियार बनाने की कला। देखिए, जंगल में बाकी जानवरों के लिए शेर सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं है, वो खुद डर का दूसरा नाम है, एक चलता फिरता खौफ। उसकी मौजूदगी ही हवा का रुख बदल देती है। और इसके पीछे भी साइंस है। जैसे ही कोई जानवर शेर को देखता है ना, उसकी बॉडी में एड्रेनलिन का सैलाब आ जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो घबराहट में गलतियां करने लगता है। मतलब शेर के हमला करने से बहुत पहले ही शिकार दिमागी तौर पर हार मान चुका होता है। और यही है सबसे बड़ी बात, एक शेर अपने शिकार को जिस्म से मारने से पहले दिमाग से मारता है। असली लड़ाई तो मन में ही जीती जा चुकी होती है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो शेर का राजा होना किसी एक वजह से नहीं है, ये एक पूरा फॉर्मूला है। सुपीरियर बायोलॉजी, एडवांस्ड वेपन, इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी और इन सब के ऊपर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। तो आखिर में सवाल वही है, जंगल में असल राजा कौन है?
जो सबसे ताकतवर है, या वो जो डर पर राज करता है? क्योंकि जंगल में सिर्फ ताकत का राज नहीं होता, डर का राज होता है, और जो डर का बादशाह है वही असली राजा है।